अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो पी से मतलब हो गया आपका प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब हो गया इवेंट, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, या किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या है, उसे बोला जाता है प्रायिकता। उसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीई। पीई लिखा है मतलब यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी घटना की संभावना, घटना की प्रायिकता। ठीक है। अब किसी भी घटना के होने की क्या प्रायिकता है या किसी भी घटना के होने की क्या संभावना है, इसको जो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो प्रायिकता है पीई जो है वो इक्वल होती है उस घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम। ठीक है। इसको अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे ये क्या चीज है। ठीक है। अब देखो इधर, इसमें दो चार सवाल आते हैं आपके, एक एक नंबर के सवाल बनते हैं, तो उन सवालों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता पीई है, पीई किसी घटना के होने की प्रायिकता है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस घटना के न होने की प्रायिकता क्या होगी, होने की प्रायिकता पीई है, न होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि न होने की, घटना के न होने की प्रायिकता को हम पीई, ये ऊपर से बार आ जाता है, डैश, बार, बार बोला डैश बोलो, पीई डैश बोलते हैं। ठीक है। और ये बराबर कैसे होता है, 1 माइनस पीई, यानी कि न होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता। आपको घटना के होने की प्रायिकता दी होगी, आप उसको 1 में से घटा दो, न होने की प्रायिकता आ जाएगी। अगर कभी आपको न होने की प्रायिकता दी हुई हो और आपसे होने की प्रायिकता पूछे, उसको भी आप 1 से घटाओगे तो आ जाएगा। देखो कैसे, अगर अभी पी इधर है, अगर पी इधर आएगा और पी डैश इधर आ जाएगा, तो होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस न होने की प्रायिकता, वही बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जान लो कि अगर आपको किसी घटना के होने की प्रायिकता दी हुई हो और न होने की पूछे, तो तब भी 1 में से घटाना है। अगर न होने की दी हुई हो और होने की पूछे, तब भी 1 में से घटाना है। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। यानी कोई घटना है, उसकी प्रायिकता को 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उनके बीच में हो सकती है, पर 0 से छोटी। 0 से छोटी क्या होती है, 0 से छोटी संख्या क्या होती है, माइनस की सारी संख्याएं 0 से छोटी है, माइनस की सारी संख्याएं 0 से छोटी है। तो यानी कि जो आपका प्रायिकता है किसी भी घटना की, किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में कभी नहीं हो सकती। माइनस 0.2, माइनस 1, माइनस 2, इस तरह से माइनस की संख्याएं कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्लियर है? और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। 1 से बड़ी बोले 1.002 भी नहीं हो सकती है। देखो सर, 1.0002 ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से बड़ी है ना। 1 से बड़ी कोई भी चीज, अगर कोई भी संख्या अगर 1 से बड़ी है, 1 पॉइंट कुछ भी अगर संख्या लिखा हुआ है, तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक। इसके बाद अच्छा, तो ये देखो, इसको हमने यहाँ पे समझा रखा है आपका, ये क्या है, ये प्रायिकता है, पीई मतलब प्रायिकता बड़ी है और बराबर है 0 के, यानी 0 से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। और इधर क्या लिखा हुआ है, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी और उसके बराबर होगी। ठीक है। तो जो प्रायिकता पीई है वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर होगी, और 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है प्रायिकता। ये हम इससे समझ गए। फिर उसके बाद क्या कहता है, कोई निश्चित घटना, ऐसी घटना जो बिल्कुल निश्चित है। अगर आपसे कहा जाए कि आज सोमवार है, आज मंडे है, अगर आपसे कहा जाता है कि आज मंडे है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कल ट्यूसडे होगा, तो आप कहोगे भाई अगर आज मंडे है तो कल तो ट्यूसडे होना ही होना, निश्चित है, ये घटना निश्चित है ना, अगर आज मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होगा, निश्चित है। तो ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो निश्चित घटना है। क्लियर हो गया? ऐसी घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। ठीक। अगर आपसे कहा जाए किसी महीने में 32 तारीख आने की प्रायिकता क्या है, 32, किसी महीने की 32 तारीख, 32 तारीख आने की क्या प्रायिकता है, तो क्या किसी महीने में 32 तारीख आ सकती है? असंभव घटना है, असंभव घटना। तो ऐसी घटना जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती,
उनकी प्रायिकता क्या होती है, सदैव 0 होती है। तो निश्चित घटना, जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता सदैव 1 होगी, और असंभव घटना, जो घटना हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता सदैव 0 होगी। तो यानी कि 0 और 1 प्रायिकता होंगी, असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और जो प्रायिकताएं इनके बीच में होंगी या तो 0, 1 या इनके बीच में होंगी। कितना आप समझ गए? ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये आपको 4 संख्याएं दी हुई हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रायिकता 0, 1 और उनके बीच में होती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये पता है ना हमें। अब यहां देखते हैं, क्या 1/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब 1/3 अगर आप देखेंगे तो आपको पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, देखते ही नहीं पता ना, उसको देख के तो आप कहोगे नहीं है, आप कहोगे तो 1 है, पर वो 1 नहीं है, 1/3 है। एक बार से सॉल्व तो कर लो, ठीक है। 1/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 से 3 से हम 1 को भागा देंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ 0 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, और फिर कितना आ गया आपका 1, और 3 3 जा 9, ये 0.333 आएगा समथिंग, है ना। तो जैसे ये 0.3 आया, कुछ भी आता है तो ये जो संख्या है 0.3, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.333 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो 0.333 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से छोटा है क्योंकि 0 पॉइंट है, और 0 से बड़ा है बिल्कुल क्योंकि 0.333 है, तो इसलिए ये प्रायिकता होगी, ठीक। यहां पे देखते हैं, अब आते हैं 15। अगर आपसे कहा जाए कि 15% प्रायिकता है, आप कहेंगे तो 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो 15 लिखा हुआ है तो प्रायिकता होगी नहीं, क्योंकि तो 15 है, 1 से छोटा होना चाहिए, है ना प्रायिकता। आप कहेंगे सर 1 से बड़ा है तो 15 है, ये तो प्रायिकता नहीं है। पर आपने सिर्फ आधा पढ़ा, पूरा पढ़ो ना। 15% है वो, तो 15% को क्या लिखा जाता है? 15% का मतलब होता है बट्टा 100, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100 पर 100। 15/100 आपका ये लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.15। तो 0.15 क्या आपका 0.15 0 से तो बड़ा है क्योंकि 0.15 है, और 1 से छोटा है ना। तो यानी ये भी प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है। -2, क्या बोला मैंने? -2। माइनस की तो कोई भी संख्या आ जाए वो आपकी प्रायिकता नहीं होती, क्योंकि माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है, और 0 से छोटी प्रायिकता नहीं हो सकती, ये प्रायिकता नहीं है। और 0.3 तो प्रायिकता है ही, क्योंकि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो इस सवाल में तो एक क्वेश्चन और है, देखो इसमें भी यही कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक। कौन सी वो संख्या है जो प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे 2/3। तो 2/3 प्रायिकता है, आप कहेंगे 2/3। कई बच्चे कहेंगे भाई ये तो 2 आ गया, वो क्या पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक 2 देख लेते हैं, कहते हैं 2 आ गया सर, 1 से बड़ा है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। पर वो पूरा देखो ना, उसे 2/3 को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप 2/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 से आप 2 को डिवाइड करो तो यहाँ सबसे पहले 0 आएगा, और कितने बार आएगा, 6 बार, ठीक है। फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये ऐसे करके आता रहेगा ना। तो ये क्या आएगा आपका 0.66, और ये चलता रहेगा। तो यानी कि 2/3 को सॉल्व किया तो 0.6 आ रहा है, 0.666 आ रहा है। तो 0.666 जो है आता रहेगा, ये 1 से छोटा है रहेगा हमेशा, और 0 से बड़ा, तो यानी कि ये प्रायिकता हो सकती है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे -1.5 की। तो देखो -1.5 क्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? माइनस की संख्या है, और माइनस की संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, इसलिए वो प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक। तो इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगी। अब आते हैं 15%। इसको देख के आप लग रहा है 15 है सर, ये तो नहीं है, क्योंकि 15 तो 1 से बहुत बड़ा है, पर आपने पूरा नहीं देखा, उसे आप पूरा सॉल्व करोगे। 15% है तो 15% यानी 15/100, इसे सॉल्व करा 0.15, तो यानी कि 0.15 तो आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि ये प्रायिकता हो सकती है, ठीक। फिर आता है 0.7। तो 0.7 को तो देख के ही लग जा रहा है कि भाई ये जो है प्रायिकता आपकी है, क्योंकि ये जो बड़ा है और 1 से छोटा है, ये प्रायिकता देख के ही पता चल जा रहा है प्रायिकता है आपका, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बन के आता है आपका? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ आपके सामने, यदि पीई मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर 0.05 है, क्योंकि देखो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है ना, तो प्रायिकता तो हो सकती है। तो यदि P यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है, तो
ई नहीं, ई नहीं मतलब ई नहीं मतलब ई मतलब इवेंट, नहीं मतलब नहीं, यानी उस घटना के ना होने की, घटना के ना होने की। इसको सिंपल सी मतलब क्या कह सकते हैं, पीई। आपने जो पढ़ा है आपको पीई बार लिखाया है, मैंने लिखा है ना फॉर्मूले में, पीई बार। पीई अगर 0.05 है तो पीई बार यानी घटना के ना होने की प्रायिकता, इसको बोलते हैं ना घटना के ना होने की प्रायिकता। उसको भाषा में उसने क्या लिखा है, ई नहीं की प्रायिकता। ई नहीं मतलब घटना के ना होने की प्रायिकता, ये तो है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीई बार बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के ना होने की प्रायिकता पीई बार क्या होती है, बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता, उस घटना के होने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, ये तो होता है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, तो आपको क्या करना है, यहां पे भी बिल्कुल वही है, देखो आपको पीई दिया हुआ है और पीई नहीं निकालना है, तो आप फॉर्मूला देखेंगे तो आप कहेंगे भाई पीई बार यानी कि ना होने की प्रायिकता जो है वो होती है 1 माइनस होने की प्रायिकता, ये फॉर्मूला है आपका। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता। तो इससे आप, इससे कैसे निकलेगा आपका, पीई बार यानी कि घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता कितना दी है आपको, 0.05, ठीक, इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कई बच्चों की ये गलती होती है कि 1 में से वो 0.05 ही नहीं घटा पाते, ठीक है ना। तो देख लो कैसे होगा, तो जब 1 में से आप 0.05 घटाएंगे तो दशमलव है यहाँ पे, और 1 में कहीं पे दशमलव नहीं है, तो जब भी दशमलव नहीं होगा तो एक के पीछे दशमलव लगा के आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। फिर घटाते वक्त दशमलव के नीचे दशमलव आता है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, यहाँ 0 आया और यहाँ 0 और 5 आया, इसके बाद घटाना है तो 0 में से 5 नहीं आएगा तो ये इसके पास जाएगा, ये इसमें से इसके पास भी नहीं है तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ से यहाँ हासिल आएगा 10 हो गया, फिर इसको हासिल देगा तो 10 हो गया, और यहाँ 9 बच गया, तो 10 में से 5 गया आपका कितना है, 5, और यहाँ से क्योंकि इसने हासिल दिया था यहाँ 9 बच गया, तो 9 में से 0 गया 9, और यहाँ क्योंकि इसने अपना एक यहाँ दे दिया था तो यहाँ कितना बच गया आपका 0, तो 0 में से 0 गया 0, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 0.95। अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है तो उस घटना के न होने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, 0.95 होगी। क्लियर है? यही मैं क्लियर कर दूं, अगर जरूरी नहीं है कि पीई दिया और पीई डैश निकालना हो, अगर मान लीजिए पीई डैश होता है यहाँ पे और तो आपको पीई निकालना पड़ता, तो ई यहां जाता, ई डैश यहां जाता, सवाल ऐसे ही होता, तब भी आप 1 में से घटा के यही आपका आंसर आता, ठीक है। तो देखो एक सवाल और ले लेते हैं, यदि पीई बराबर 0.65 है, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.65 है, तो ई नहीं यानी घटना के न होने की प्रायिकता, इसको हम बोलेंगे पीई डैश की प्रायिकता क्या होगी, ठीक, पी डैश की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो फॉर्मूला आपको पता है, पीई घटना के होने की प्रायिकता, घटना के न होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहां से हम देखो निकालेंगे घटना के न होने की प्रायिकता, तो वो कैसे निकलेगी, 1 माइनस होने की प्रायिकता कितनी दी है 0.65, तो 0.65 कैसे घटाएंगे, 1.00 पहले 1 लिखेंगे, उसके पीछे हम पॉइंट करके कितने भी जीरो लगा सकते हैं। आप दशमलव का घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, इधर 0, इधर 6, इधर 5, 10 में से इधर हासिल देगा यहाँ से, तो यहाँ 9 हुआ, 9 के बाद ये हासिल देगा 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, तो 9 में से 6 गया आपका कितना गया 3, और पॉइंट यहाँ हासिल दे चुका था, यहाँ 0 बचा, तो 0.35, तो 0.35 होगी घटना के ना घटने की प्रायिकता। अगर घटना के घटने की प्रायिकता 0.65 है तो घटना के ना घटने की प्रायिकता 0.35 होगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोई निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो सदैव 1 होती है, और अगर घटना असंभव है, कोई ऐसी घटना है जो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या बोली जाएगी आपकी, 0। ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब देखो एग्जांपल से कैसे इसको हम समझते हैं। देखो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, आपके पास एक थैला है, उस थैले के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, मालिनी है लड़की, वो बिना थैले में झांके उसमें से हाथ डाल के गोली निकालती है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, इसकी क्या संभावना है या क्या प्रायिकता है कि जो उसने गोली निकाली वो संतरे की महक वाली हो। अब एक बात आप मुझे बताओ, अगर उस थैले के अंदर केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, अगर आप उसमें हाथ डालो, कितने बार भी हाथ डालो, आप उसमें कितने बार भी गोलियां निकालो, क्या उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकल सकती है,
क्योंकि उसमें केवल नींबू, उस थैले के अंदर तो केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, संतरे की महक वाली गोलियां तो है ही नहीं। तो जब आप निकालोगे तो संतरे की महक वाली गोलियां निकालना कैसी घटना है, संभव घटना है कि असंभव घटना है? आप कहेंगे सर संतरे की महक वाली गोली निकालना जो है ये घटना असंभव है, क्योंकि उसके अंदर तो है ही नहीं ना वो घटना, संतरे की गोली, तो वो तो असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। यानी कि संतरे की महक वाली गोली आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है आपकी? 0। क्लियर है? इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता। अब उसने हाथ डाला तो अब इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है कि वो जो गोली निकली है वो नींबू की महक वाली हो? तो आप जितने बार भी हाथ डाल के गोली निकालोगे नींबू की महक वाली ही निकलनी है। तो ये घटना कैसी है, निश्चित है कि नहीं है? बताओ, निश्चित घटना है। अगर आप हाथ डालोगे तो कौन सी गोली निकलेगी? नींबू की महक वाली। निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि है ही उस थैले के अंदर नींबू की महक वाली गोली, तो जो गोली निकलेगी वो निश्चित है कि वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो जो हमने आपको पहले में लिखाया था कि निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, उसको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ भी लिया है कि ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती उसकी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एग्जाम्पल से भी समझ लिया हमने। और नींबू की घटना जो निश्चित है, मतलब वही आएगा बार बार, तो उसकी घटना आपकी क्या होगी? उसकी प्रायिकता 1 होती है। इसको हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया। क्लियर है? हम पढ़ चुके हैं प्रायिकता में असंभव संभव घटना के बारे में पढ़ चुके हैं कैसे होती है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रायिकता निकालना। ठीक है? अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें कैसे लिखा हुआ है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। आपके पास एक थैला है, उस थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को यदाच्छया निकाली जाती है। यदाच्छया मतलब बिना देखे, अचानक, मतलब रैंडमली हम एक गेंद निकाल रहे हैं, देखना नहीं है मतलब ना। आपने उस थैले को हिलाया, 3 लाल और 5 काली गेंदें मिक्स हो गई है। ठीक है ना? अब आपने एक हाथ डाल के गेंद निकाल देनी है। तो आपसे क्या जा रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, यानी जो निकाली गई गेंद है वो लाल गेंद हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो आपकी घटना क्या है? घटना है कि गेंद आपकी लाल हो। लाल हो ये घटना है ना, कि लाल हमारे हाथ में लाल गेंद आ जाए, ये घटना है। तो उस घटना की प्रायिकता, जिस घटना में लाल गेंद हमारे हाथ में आ जाए, उस घटना की क्या प्रायिकता है? ठीक है? तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप देखो क्या करो, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसे आप लिखो। तो क्या क्या आपको दिया हुआ है? लाल गेंद जो है वो आपकी है 3। फिर काली गेंदें कितनी है आपकी? 5। कुल गेंदें कितनी है आपकी? इन्हें ऐड कर दोगे आप 8। समझ गए? देखो लाल गेंद कितनी है? 3। काली गेंद कितनी है? 5। और कुल गेंदें कितनी होगी आपकी? 8। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता किसकी निकालनी है? लाल गेंद आने की प्रायिकता। ये देखो लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र में आपको याद है अगर, तो प्रायिकता का सूत्र हमने क्या लिखाया था आपको? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। कुल परिणाम। अगर आपको सूत्र याद है, कितना आसान है। देखो लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? अब उस थैले के अंदर 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, हमने सबको मिक्स कर दिया, तो कितनी गेंदें हम निकाल सकते हैं एक एक करके? 8 गेंद निकाल सकते हैं ना। 5 और 3 8। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है आपके पास 8। तो अपॉन में तो आ गया आपका 8, कुल परिणाम हो गए 8। ठीक। अनुकूल परिणाम क्या है? ये पहले इस अनुकूल परिणाम को समझो। अनुकूल परिणाम का मतलब वो है जो आप चाहते हो, वो आपका अनुकूल परिणाम है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि लाल गेंद आनी है। क्या चाहते हो? कि लाल गेंद आनी है, ये आप चाहते हो। तो लाल गेंद आनी है, तो जो आप चाहते हो वो परिणाम कितने हैं? तो लाल गेंद अगर उस थैले में 8 गेंदें हैं, उसमें से लाल कितनी है? 3 ही है। तो अगर ऐसा 3 ही बार तो होगा कि वो लाल गेंद आ जाए। ठीक है? मतलब आपने हाथ डाला, उन 3 गेंदों में से कोई सी भी गेंद आ जाए आपके हाथ में, तो आपका काम बन गया नहीं बन गया? परिणाम है ना। मतलब तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके अंदर? कितने जो आप चाहते हो कितनी है? तो लाल गेंदें आप निकालना चाहते हैं, तो लाल गेंदें कितनी है? 3 है। तो आपका आंसर आ गया
3/8। ये हो गया आपके अनुकूल, ये हो गई आपकी लाल गेंद आने की प्रायिकता, ये हो गया। तो हमेशा जब भी आप प्रायिकता निकाले कोई घटना की, आप सीधे नीचे कुल परिणाम लिखे। तो कुल परिणाम मतलब 3 और 5 8 कुल परिणाम हो गए। अब जो आप चाहते हैं वो देखो कितनी बार है। मैं चाहता हूं कि लाल गेंद आए, तो मैं देखूंगा लाल कितनी गेंद है, कितनी है, 3 है, तो 3 ऊपर रख दो बस, 3/8 आपका। अब दूसरा देखो, ये तो था आपका पहला कि लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब आपसे क्या पूछा गया है, वो गेंद लाल नहीं हो, यानी कि आपने जो गेंद निकाली ना वो लाल नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप इसमें सूत्र लगा लो। देखो लाल आने की प्रायिकता आपकी 3/8 है। लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता पूछे, घटना के होने की प्रायिकता 3/8 है, तो उस घटना के न होने की प्रायिकता क्या होगी, कैसे निकालेंगे, एक में से घटा देंगे ना, ये तो करते हैं, एक में से घटा देते हैं, ठीक। तो ये है आपकी घटना के होने की प्रायिकता, यानी कि Pe। ये से घटना के यानी कि लाल गेंद ना आए, तो इसकी इस घटना के ना होने की प्रायिकता यानी Pe डैश। P अगर होने की प्रायिकता है तो ना होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, 1 माइनस होने की प्रायिकता, 1 माइनस 3/8। 1 लगा देंगे, 8 आ गया, 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5/8। यानी लाल गेंद ना आने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, 5/8। समझ आ गई बात। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता Pe ले ली मैंने, है ना। तो इस घटना के ना होने की प्रायिकता मतलब Pe डैश क्या होगी, 1 माइनस होने की घटना। होने की घटना कितनी निकली है, 3/8 है, तो 1 माइनस 3/8 कर दो, आप सॉल्व कर दो, 5/8 आपकी लाल गेंद ना आने की प्रायिकता होगी। ये तो आपने फॉर्मूले से कर दिया। बिना फॉर्मूले के कैसे समझेंगे इसे, देखो बिना फॉर्मूले के हम ऐसे समझेंगे, अगर उस थैले के अंदर 8 गेंदें हैं, 3 लाल है और 5 आपकी काली है, तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता मतलब अगर लाल आपने हाथ डाला और लाल गेंद नहीं आ रही है तो कौन आएगी, काली आएगी ना, क्योंकि लाल और काली गेंदें तो है उसके अंदर। अगर लाल गेंद नहीं आ रही है तो काली आएगी, और तो काली कितनी गेंदें आएंगी, 5। तो यानी 5 बार 5 काली गेंदें निकल सकती है ना मेरे हाथ में। लाल गेंद ना आने की प्रायिकता मतलब काली गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता मतलब काली गेंद आने की प्रायिकता। तो काली गेंदें कितनी है उसके अंदर, 5 है। तो आप ये सोचोगे लाल गेंद नहीं आ रही तो काली तो आ रही है, तो काली आने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/8। वैसे भी आप इसे कॉमन कर सकते हैं उस तरह से कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे से एक कंचा यथाच्छत निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो है वो लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। 3 प्रायिकता निकाल, 3 घटनाएं हैं। लाल होने की, वो जो निकाला गया कंचा लाल हो, एक घटना, वो निकाला गया कंचा सफेद हो, दूसरी घटना, वो निकाला गया कंचा हरा नहीं हो, तीसरी घटना, कि हमें प्रायिकता निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाल कंचे कितने हैं। लाल कंचे हैं आपके 5, सफेद कंचे कितने हैं, 8, और हरे कंचे कितने हैं बेटा, हरे कंचे हैं आपके 4। तो कुल कंचे कितने हो गए आपके, क्योंकि हमें कुल भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो कुल कितने हो गए आपके, 17 है ना कुल कंचे। तो यानी कि उस डब्बी के अंदर 17 कंचे हैं, ठीक है, और सबको हमने ऐसे हिला के रख दिया है, सब आपस में मिक्स है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो निकाला गया कंचा लाल हो, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, यानी कि जो निकला कंचा है वो लाल कलर का हो। तो सूत्र वही आपका अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब परिणाम कितने हो गए, जब हम कंचा निकालेंगे उस थाने में से, उस थाने के अंदर कितने कंचे हैं, वो आपके कुल परिणाम हो गए, यानी कि 17 कंचे हैं, तो 17 आपके पास कुल परिणाम हो गए। क्लियर हो गया। अब आपको अनुकूल परिणाम क्या है आपका, यानी कि जो घटना आप चाह रहे हो उसका अनुकूल परिणाम। अब पहले बताओ घटना क्या है, घटना है कि लाल कंचा आ जाए, क्या आ जाए, लाल कंचा। तो लाल कंचा निकलना आपका क्या है, अनुकूल परिणाम। तो लाल कंचा आया, कितने लाल कंचे उसमें, आप कहेंगे उसके अंदर 5 लाल कंचे हैं, तो यानी कि इन 5 में से कोई भी कंचा आ जाएगा मेरे हाथ में तो मेरा काम बन गया। तो मेरा काम का, मेरा जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल में जो मैं चाहता हूं कि लाल कंचा आए, तो ऐसे कितने बार हो सकता है, 5 कंचे ना उसके अंदर, तो वो 5 में से अगर कोई भी कंचा मेरे हाथ में आ गया तो मेरा काम हो गया।
तो अनुकूल परिणाम मैं जो मैं चाहता हूं वो परिणाम कितने हैं, 5 है। तो यानी कि लाल कंचा आने की जो प्रायिकता है वो 17 कंचों में से 5 अनुकूल परिणाम है। तो 5/17 ये अनुकूल परिणाम है आपका लाल कंचा आने की। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, सफेद कंचा आ जाए, सफेद कंचा आने की प्रायिकता। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, अब यहाँ लाल के बदले क्या हो गया आपका सफेद, आप कहेंगे सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। तो सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता में क्या होगा बताओ, अनुकूल, सूत्र तो वही रहेगा आपका, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। और कुल परिणाम कितने हैं आपके, 17 ही है। परिणाम तो 17 ही है भाई, उस थैले के अंदर 17 कंचे हैं तो परिणाम आपके 17 रहे। अब आपको चाहिए क्या, सफेद कंचा। आप क्या चाहिए आपको, सफेद कंचा। घटना क्या है आपकी, घटना है सफेद कंचा निकलना। तो जो घटना है वो सफेद कंचा है। तो ऐसे कितने अनुकूल परिणाम है, अब आप पर अनुकूल परिणाम, यानी सफेद कितने अनुकूल परिणाम है उसके अंदर, हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं सफेद कंचा आ जाए। तो सफेद कंचे कितने, 8। तो 8 परिणाम ऐसे जो मेरे फेवर में है ना, या 8 सफेद कंचे हैं, तो 8 परिणाम ऐसे कि मेरे फेवर में है, अनुकूल है। तो 8/17 सिंपल। यानी जो निकालना है, सफेद कंचा निकालना है, वो कितने हैं, वो 8 है। तो 8 अनुकूल परिणाम भी 8 हो गए आपके, बट्टा कुल परिणाम यानी कि 17। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं पूछ दूं, इसी में अगर मैं पूछूं हरा कंचा, हरा कंचा आने की प्रायिकता। अच्छा आप कहेंगे सर इसमें तो हरा कंचा ना आने की प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है, हरा कंचा ना आने की प्रायिकता। तो हरा कंचा ना आने की प्रायिकता के लिए पहले उसको हरा कंचा आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं ना, तभी तो उसे घटा के निकालेंगे। ठीक है, तो हरा कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। तो वही बात है, कुल परिणाम आपके 17, तो कुल जो है आपने वहां नीचे कुल 17 रख देना है। अब अनुकूल परिणाम आप क्या चाहते हैं, हरा कंचा आ जाए। तो आप ये देखो हरे कंचे कितने हैं ऐसे, तो हरे कंचे कितने हैं, 4। यानी 4 परिणाम ऐसे जो आपके फेवर के हैं, तो आप उसे अनुकूल परिणाम में रख दोगे 4। तो 4/17 क्या आपका हरा कंचा निकलने की प्रायिकता। पर हमसे क्या पूछा है, हरा नहीं, यानी जो वो कंचा है वो हरा ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हरा आने की प्रायिकता अगर आपकी 4/17 है, तो हरा ना आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 1 में से 4/17 घटा देंगे, 1 में से 4/17 घटा देंगे। तो हरा कंचा न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, देखो आने की प्रायिकता को हम पीई लिख देते हैं। तो ना आने की प्रायिकता क्या जाएगी आपकी, पीई डैश, ये कैसे निकलती है, 1 - पीई आने की प्रायिकता। तो यानी कि इक्वल टू 1 - 4/17। तो 1 - 4/17 को आप सॉल्व करो, कितना आ गया आपका, 17 में से 4 गया, कितना हो गया 13/17। इसको सॉल्व करके आ गया आपका 13/17। तो यानी कि हरा कंचा आने की प्रायिकता तो आपकी होगी 4/17, पर हमें निकालनी हरा नहीं, तो उसके ना आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो उसे आने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो, तो 1 माइनस आने की प्रायिकता यानी कि 4/17 यानी कि 13/17 ना आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो आपने निकाला कि फॉर्मूले से, हम इसको वैसे भी निकाल सकते लॉजिक से। कैसे, देखो हरा कंचा ना आने की प्रायिकता, हरा नहीं आ रहा है, हरा नहीं आ रहा तो मतलब क्या आएगा, सफेद या लाल कोई भी आ जाए। अगर हरा नहीं आ रहा तो या तो सफेद आ रहा है लाल आ रहा है। तो जब हरा नहीं आ रहा, सफेद लाल कितने हैं, 8 - 5 13, तो 13 है ना। तो यानी कि हरा नहीं आ रहा तो सफेद और लाल आ रहा है, यानी कि 13 परिणाम होंगे। तो 13/17 वही वैसे भी आप चाहो निकल जाएगा आंसर। ठीक है।